डेरा इस्माइल खान में फोर्सेस की चेक पोस्ट पर खुद को हमला, 23 जवान शहीद। जवाबी कार्रवाई में तमाम 6 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दराबन के इलाके में चौकी में दहशतगर्दों के दाखिले की कोशिश नाकामी पर दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी पोस्ट से टकरा दी, खुद को हमला भी किया। धमाकों के नतीजे में इमारत गिर गई। शहीद 23 जवानों की नमाज जनाजा दिया खान गैरिसन में अदा। कोर कमांडर पेशावर समेत अस्करी हुकाम, सियासी शख्सियात और अवाम की शिरकत। दरजंदा में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन, दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह। 17 को मार दिया गया। कराची में भी 4 दहशतगर्द मार दिए गए। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है पाक फौज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे, मुलविस अफराद को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। दहशतगर्द हमले पर पाकिस्तान का अफगान अबूरी हुकूमत से सख्त एहतजाज। अफगान नाज़िमुल उमूर की तलबी, हमले के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल को रोका जाए। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म पुरअज़्म, फोर्सेस को कामयाब कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन। शहीद होने वाले जवानों के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ। अनवारुल हक आखिर ने कहा हालिया कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारे पुख्ता अज़्म का सबूत हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी का खात्मा सलामती और मुआशी तरक्की के लिए ज़रूरी है। कौम शहादा की असीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। आसिफ अली जरदारी ने कहा दहशतगर्दों और मनसूबा साजों को खत्म करना होगा। बिलावल बोले दुश्मनों के नापाक वजूद को मिटाने से धरती में अमन होगा। निगरान विफाकी वजीर बराए तिजारत गौहर एजाज की जानिब से हमले की मजम्मत। कहा कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। नैब रेफरेंसेस क्लियर, नवाज शरीफ बाइज्जत बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में सजा कलअदम करार दे दी। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील मंजूर। नैब की केस रिमांड बैक करने की इस्तदा रद्द। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा हमारा केस ही वाहिद ज़िया के तजुर्बे की बुनियाद पर है। वाजिद ज़िया का तज्जिया है नवाज शरीफ ही असल मालिक हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए वाजिद ज़िया तो खुद मान गए, मलकियत साबित करने का कोई सबूत नहीं। इस दस्तावेज से कुछ साबित नहीं होता, मफरूजे पर तो कभी भी सजा नहीं होती। बताएं नवाज शरीफ ने कैसे करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से पैसा बाहर भेजा। वाजिद ज़िया कह चुका इसका कोई सबूत नहीं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। फैसला आते ही नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी, अदालती अहाते में कारकुनान का जश्न। नवाज शरीफ ने फैसला सुनने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि झूठे मुकदमात आखिरकार अंजाम को पहुंच रहे हैं। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क फिर तरक्की करेगा। साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ने में तमाम रुकावटें दूर हो गईं। कोई मुकदमा ऐसा नहीं जो उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक सके। नवाज शरीफ अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। मरीम औरंगजेब ने कहा अवाम के सामने जाली और झूठे मुकदमात की हकीकत आ गई। 7 साल मुल्क का नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून ख्वाजा इमरान नज़ीर का जश्न। कारकुनान की नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी। अगर हमारे नून लीग के दोस्तों पे हम फैसला छोड़ते तो जरूर फरवरी 8 पे इलेक्शन तो ना होता। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा है कि पत्थर पे लुका हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शन होगा। जो पहली बार बन के नाकाम रहा, दूसरी बार बन के नाकाम रहा, तीसरी बार बन के नाकाम रहा, चौथी बार भाई बना के नाकाम रहा, अब 5वीं बार बन के कौन सा तीर मारेगा। अगर वो 5वीं बार भी बनता है फिर से बाहर आना है और आपसे पूछना है कि मुझे क्यों निकाला। फरवरी 8 को ऐसा सरप्राइज दिलवाना है कि रायवंट को हमेशा से याद रहे। बिलावल का चीफ जस्टिस पर मुकम्मल एतमाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा चीफ जस्टिस ने कह दिया 8 फरवरी को तारीख पत्थर पर लकीर है। अगर नून लीग के दोस्तों पर फैसला छोड़ते तो 8 को इलेक्शन ना होते। फैसला तो चीफ जस्टिस ने दिया,
गुजरांवाला में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, नून लीग 5वीं बार इक़्तिदार में आकर कौन सा तीर मारेगी? ये 5वीं बार भी पूछेंगे मुझे क्यों निकाला? 3 बार खुद, 1 बार भाई को वजीर आजम बनाकर नाकाम रहे। 8 फरवरी को ऐसा सरप्राइज देंगे, रायविंड याद रखेगा। जुल्फिकार भुट्टो केस में अदलिया से इंसाफ मिलेगा। अदालती रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाए, तारीख को दुरुस्त किया जाए। भुट्टो की फांसी में मुलविस अनासिर को सजा सुनाकर सुप्रीम कोर्ट का भुट्टो फांसी रेफरेंस रोजाना सुनने का फैसला। 9 अदालती मुआवनीन मुकर्रर, समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट में सबसे पुराना सदारती रेफरेंस है जिस पर फैसला होना जरूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट खत्म हुए केस को दोबारा कैसे देख सकती है? आइन में दूसरी नजरसानी का तसव्वुर नहीं है। अदालत ने फैसला क्या करना है ये तो बताएं। क्या कल सदर मुमलिकत ये रेफरेंस भेज सकते हैं? तमाम पुराने फैसलों को दोबारा लिखा जाए। अहमद रजा कसूरी की समाअत इलेक्शन के बाद तक मुलतवी करने की इस्तदा। कहा, केस इलेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा, यह रेफरेंस देर आयत दुरुस्त आयत पर है। जनवरी में ही आइंदा समाअत होगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का आखिर तक मुकाबला करूंगा, मेरी जात का नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वकार का मामला है। जस्टिस मुजाहिर नकवी का चीफ जस्टिस और जजिस को खुला खत लिखा। चीफ जस्टिस और जस्टिस सरदार तारिक ने साबिक चीफ जस्टिस को मेरे खिलाफ कार्रवाई के लिए खतूत लिखे। सियासी अशराफिया के हाथों खेलने से इनकार पर नताइज भुगत रहा हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने जुडिशल काउंसिल का इजलास 14 दिसंबर को बुला लिया। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर गौर होगा। मेरे दरवाजे सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस के लिए खुले हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा का जस्टिस एजाजुल हसन के 17 नवंबर के खत पर जवाबी खत लिखा। आपके खत पर बहुत मायूसी हुई, आपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मुझसे रब्ता किया, ना ही बात। खत मौसूल होने पर आपसे रब्ता किया मगर जवाब न मिला। मेरी हिदायत पर स्टाफ ने रब्ता किया तो आप लाहौर निकल चुके थे। आप वर्किंग डे पूरा किए बगैर लाहौर गए। हमें 6 दिन काम करने की तनख्वाह मिलती है, 4.5 दिन की तनख्वाह नहीं मिलती। 18 सितंबर को पहले ऑर्डर में आपसे और जस्टिस डायरेक्ट से मुशावरत की। कमेटी का इजलास हर बार आपकी वजह से मुलतवी या ताखीर का शिकार हुआ। मेरी वजह से आज तक कमेटी इजलास मुलतवी नहीं हुआ। आपके इल्जामात हक़ाइक़ और रिकॉर्ड के मुनाफी हैं। अपनी तजावीज़ तहरीरी सूरत में दें, कमेटी इजलास में उनका जायजा लिया जा सके। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमारी नजर में दुरुस्त नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। पीटीआई वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, मुल्क की सबसे बड़ी जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन हमें बल्ले का सर्टिफिकेट फौरी जारी करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, पीटीआई 5 साल इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करा सकी। 5 साल बाद जो इलेक्शन कराए वो हमारी नज़र में दुरुस्त नहीं। अपनी गलतियां इलेक्शन कमीशन के खाते में डालना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी। अकबर एस बाबर कहते हैं, पीटीआई के झूठ मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ ने जिस फोरम पर झूठ बोला वहां जाकर बताएंगे। लड़ना जानते हैं मगर लड़ना नहीं चाहते। जितना बर्दाश्त करना था कर लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वार्निंग। मुस्तफ़ा कमाल बोले, पीपल्स पार्टी कारकुनान पर हमलों में मुलविस है। हम लड़ना नहीं चाहते मगर पीपल्स पार्टी ने लड़ाई शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी कराची पर कब्जा करना चाहती है। इस तरह की लड़ाई करके बिलावल वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। कराची में फायरिंग से जाम बहक 3 अफराद सुपुर्द खाक। नमाज़ जनाजा में MKM कायदीन की शिरकत। कराची में ताजिर के घर में करोड़ों रुपए की डकैती का केस। डीएसपी उमर बजारी समेत 8 मुल्जिमान मुलविस करार। पुलिस ने अबूरी चालान पेश कर दिया। एसएसपी जनूबी इमरान कुरैशी समेत 2 मुल्जिमान बेकसूर। चालान के मुताबिक एसएसपी और कांस्टेबल के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले। एसएसपी की गाड़ी डीएसपी उमर बजारी ने वारदात में इस्तेमाल की। ओवर बिलिंग पर पावर डिवीजन और नेपरा आमने सामने। पावर डिवीजन ने नेपरा रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। लाखों सार्फिन को जायद बिलिंग का भी एतराफ। नेपरा की तहकीकाती रिपोर्ट पर अपनी इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब कर ली। नेपरा टीम के तरीक़ाकार को गलत और गैर मुअस्सर करार दे दिया।
रिपोर्ट में कहा गया जुलाई में 45 लाख से ज्यादा सार्फिन को ओवर बिलिंग की गई। अगस्त में 55,74,000 सार्फिन को जायद बिल भिजवाए गए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की मुलाकात। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू। कानून साज असम्बली में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर। कहा कश्मीर को किसी सूरत भारत का हिस्सा नहीं मानते। फ़लस्तीनी अमन के मुतलाशी। इसराइल ने वहशियाना कार्रवाइयाँ मजीद तेज़ कर दी। 24 घंटे में मजीद 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 18,000 से बढ़ गई। अमरीकी सदर जो बाइडन की फिर बर्बरियत की खुलकर हिमायत। इसराइल का साथ देने का ऐलान। हमास की मज़ाहमत भी जारी। शुमाली महाज पर 2 इसराइली टैंक्स को निशाना बनाया। इसराइली फोर्सेस के मुताबिक गजा में अपनी ही फायरिंग से 20 फौजी मारे गए। गजा में खुराक का शदीद बहरान। आवाम से खौफजदा लोग इलेक्शन अल्तवा के शोशे छोड़ रहे हैं। अमन व अमान के लिए बर वक्त शफाफ इंतखाबात का इनेकाद ज़रूरी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है केपी में बर्फबारी का मतलब ये नहीं जिंदगी रुक जाए। आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। शरह सूद 22% की सतह पर बरकरार। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक के मुताबिक रवा माली साल महंगाई की शरह 29.2% थी। सुनास की आलमी कीमतों में एतदाल से महंगाई कम होगी। सऊदी ऑयल कंपनी आरामको की पाकिस्तान के पेट्रोलियम सेक्टर में एंट्री। आरामको ने पाकिस्तान पेट्रोलियम कंपनी गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड के 40% शेयर हासिल कर लिए। आरामको की पाकिस्तान के फ्यूल रिटेल सेक्टर में ये पहली सरमायाकारी है। सरकारी हज स्कीम में दरख्वास्तें जमा कराने की तारीख में तोसी। वज़ारत मज़हबी अमूर का 10 दिन की तोसी का ऐलान। दरख्वास्तें 22 दिसंबर तक जमा कराई जा सकेंगी। वज़ीर मज़हबी अमूर अनीक अहमद ने कहा हज पैकेज 1 लाख रुपए कम करने के बावजूद दरख्वास्तों की कम वसूली बाइस से हैरत है। मुआशी हालात के सबब हज दरख्वास्तें कम जमा कराई गईं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट पर राजी। जहांगीर तरीन और अलीम खान की ज़ेर सदारत IPP की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। IPP 48 सूबाई और 27 कौमी नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद। नून लीग की क़यादत मुनासिब तादाद और मौजू हलकों में सीट एडजस्टमेंट पर रजामंद। JUI और नून लीग में पंजाब में सीट एडजस्टमेंट पर उसूली इत्तफाक। JUI और मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात। इंतखाबी उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें तैयार करने के बाद दोबारा मुलाकात होगी। JUI का कहना है इंतखाबी और सियासी हवाले से मिलकर चलेंगे। लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग का राज। 15 दिसंबर से सर्दी की शदीद लहर मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। शदीद धुंध का आगाज होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का PIC का दौरा। इमरजेंसी ब्लॉक में तामीराती सरगर्मियों का जायजा। अपग्रेडेशन दिसंबर के आखिर तक मुकम्मल करने की हिदायत। OPD को भी अपग्रेड करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा जिनको अपग्रेडेशन पर एतराज़ है उन्हें जवाब नहीं दूंगा। हुकूमती रेट कायम करना जानते हैं। अवामी मफाद के तमाम मसाइल हल करेंगे। वसाइल से ज़्यादा काम करना चाहते हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह का कहना है हमारे पास जो फंड्स हैं वो इस्तेमाल करेंगे।
सिंध में रहने वाले सब बराबर हैं। उधर निगरान वजीर आला सिंध की सूबाई वजीर मोहम्मद अहमद शाह से मुलाकात, कारकर्दगी को सराहा। साल 2023 सियासी एतबार से इंतहाई अहम। पीडीएम को किन किन महाजों पर चैलेंजेस का सामना रहा। 16 माह में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। पीडीएम मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने का दावा भी करती रही। निगरान हुकूमत ने बेहतर पॉलिसियां अपनाई, मुआशरत के लिए नुमाया इकदाम किए। कारकर्दगी पर खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम की भरपूर तैयारी। पर्थ के वाका ग्राउंड में जमकर प्रैक्टिस। पिच क्यूरेटर के मुताबिक पर्थ टेस्ट के लिए पिच में कुछ तब्दीलियां की हैं। पहला टेस्ट 14 दिसंबर से शुरू होगा। वेल डन टीम ग्रीन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई। आखिरी ग्रुप मैच में अफगानिस्तान को बआसानी हरा दिया। शुमाइल हुसैन की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस मैन ऑफ द मैच करार पाए।